हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अधिमान अंशों का शोधन, रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अधिमान अंशों का शोधन जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि शोधनीय अधिमान अंश किसे कहते हैं। शोधनीय अधिमान अंशों से आशय ऐसे अंशों से है जिन्हें एक निश्चित समय के पश्चात भुगतान कर दिया जाता है। अधिमान अंशों के शोधन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 में अनेक प्रावधान दे रखे हैं। उन प्रावधानों में से हम अधिमान अंशों के शोधन के संबंध में जो प्रावधान हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला प्रावधान है कि कोई भी सीमित दायित्व वाली कंपनी इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात, कौन से अधिनियम के लागू होने के पश्चात? कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने के पश्चात अशोधनीय अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। और सेकंड है कि एक अंशों द्वारा सीमित कंपनी जिसने अपने अंतर नियमों में व्यवस्था कर रखी है कि वह अधिमान अंशों का निर्गमन कर सकती है, लेकिन निर्गमन की शर्तों के अनुसार उन्हें निर्गमन की तिथि से अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के बीच में उन्हें शोधन करना होगा। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट है, एक कंपनी आधारभूत परियोजना में अगर लगी हुई है तो वह 20 वर्षों से अधिक अवधि के लिए भी शोधनीय अधिमान अंशों का निर्गमन कर सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वह 21वें वर्ष के प्रारंभ में शोधन की वार्षिक विधि द्वारा पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान करना प्रारंभ कर दे। अधिमान अंशों के शोधन का लेखांकन, अकाउंटिंग ऑफ रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिमान अंशों का शोधन निम्नलिखित विधियों से कर सकते हैं। वह कौन कौन सी विधियां हैं? पहला है लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में से शोधन। दूसरा है नए अंश निर्गमित करके अधिमान अंशों का शोधन। तीसरा है लाभांश के लिए उपलब्ध लाभ तथा नए अंश निर्गमित कर अधिमान अंशों का शोधन। और चौथा है अंश परिवर्तन द्वारा अधिमान अंशों का शोधन। हम सबसे पहले लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में से अधिमान अंशों का शोधन किस प्रकार किया जाता है और उसके संबंध में कौन कौन सी जनरल प्रविष्टि है उसके बारे में जानते हैं। जब लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में से अधिमान अंशों का शोधन किया जाता है तो उसके संबंध में अनेक जनरल प्रविष्टि की जाती है, उनके बारे में हम देखते हैं। अधिमान अंशों का जब शोधन किया जाता है तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि अधिमान अंश पूर्ण प्रदत्त है या नहीं है, कि उन पर जो उनकी फेस वैल्यू है वह अंशधारी ने पूर्णतः कंपनी को चुका दी है या नहीं चुकाई है। यदि अंशधारी ने पूर्ण राशि नहीं चुकाई है तो सबसे पहले हम अधिमान अंशों को पूर्ण प्रदत्त बनाते हैं और उसके पश्चात शोधन से संबंधित जनरल प्रविष्टियां करते हैं। तो इसमें सबसे पहली जनरल प्रविष्टि होती है अंश शोधन का निर्णय लेने पर। जब कंपनी अंशों को भुगतान करने का डिसीजन लेती है तो उसके संबंध में एंट्री की जाती है, वह है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यह एंट्री तब करनी है जब वह सम मूल्य पर निर्गमित करती है और सम मूल्य पर ही शोधन करती है। यदि कंपनी प्रीमियम पर शोधन करती है तो उसके संबंध में जनरल प्रविष्टि है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। उसके पश्चात अगर कंपनी अधिमान अंशों का शोधन प्रीमियम पर करती है तो उस प्रीमियम की व्यवस्था कर और उस जो प्रीमियम है उसको अपलिखित करने से संबंधित जनरल प्रविष्टि होगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, अदर रेवेन्यू प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यहाँ ध्यान देना है
कि शोधन पर जो प्रीमियम है उसे सर्वप्रथम सिक्योरिटी प्रीमियम से अपलिखित किया जाता है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है तब वह जनरल रिजर्व, P&L या अदर कोई रेवेन्यू प्रॉफिट है तो उसमें से शोधन पर देय प्रीमियम को अपलिखित करती है। उसके बाद अगली एंट्री होती है जो शोधन की राशि है उसे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। यहाँ क्योंकि लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में से शोधन किया जा रहा है इसलिए हम एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व ओब्लिक P&L ओब्लिक अदर रेवेन्यू प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। सबसे पहले हम जनरल रिजर्व यूज़ करेंगे। जनरल रिजर्व में अगर हमें कम अमाउंट लगती है तो हम P&L का यूज़ करेंगे और P&L में भी अगर कम राशि है तो हम अदर रेवेन्यू प्रॉफिट को लेकर उसे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके पश्चात अधिमान अंशधारियों को भुगतान करने पर जब ये सारी एंट्रीज हो जाती है, ये सारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाती है, सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो कंपनी द्वारा अधिमान अंशधारियों को भुगतान कर दिया जाता है और भुगतान के संबंध में जनरल प्रविष्टि की जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक इलस्ट्रेशन की सहायता से हम अधिमान अंशों के शोधन के संबंध में जनरल प्रविष्टियाँ देखते हैं। क्वेश्चन है ए लिमिटेड ने 31 मार्च 2016 को अपने 100 रुपये वाले 2008% शोधनीय अधिमान अंशों का शोधन सामान्य संचित से किया है और जनरल प्रविष्टियाँ करनी है यदि इनका शोधन सममूल्य पर किया जाए और इनका शोधन प्रीमियम पर किया जाए। तो सबसे पहले जब हम सम मूल्य पर शोधन कर रहे हैं तो एंट्री है इस वाली जनरल प्रविष्टि में शोधन के संबंध में जो निर्णय लिया है उसकी जनरल प्रविष्टि नहीं कर रखी है, सीधे ही लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में से व्यवस्था की है और अंशधारी को भुगतान किया है। तो क्योंकि यहाँ कहा है कि सामान्य संचय से व्यवस्था करनी है तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट और अमाउंट कितनी चाहिए 100 रुपये वाले शेयर हैं और कितने हैं 2000। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट हमें चाहिए 2 लाख रुपए की तो जनरल रिजर्व से हमने ये 2 लाख की व्यवस्था कर दी है। उसके बाद शोधनीय अंशधारी को भुगतान करने पर उसकी एंट्री होगी 8% रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट 2 लाख से हम इसका शोधन कर देंगे। आगे इसने कहा है बी पॉइंट में 10% प्रीमियम पर। अब यहाँ अमाउंट देख लेते 100 रुपये वाले 2000 शेयर हैं तो टोटल अमाउंट हो गई है 2 लाख रुपये। 2 लाख का 10% प्रीमियम कितना हो गया आपके 20,000। तो सबसे पहले हमें इस प्रीमियम की व्यवस्था करनी होगी और वह कहाँ से करेंगे। क्वेश्चन में क्लियर कहा है कि सामान्य संचय से करना है तो सबसे पहले हम प्रीमियम की व्यवस्था करेंगे। तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर और कितना हो जाएगा 20,000। उसके बाद 2 लाख जो अमाउंट है अधिमान अंशों की उसकी व्यवस्था करेंगे और उसे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सेम एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 2 लाख। अब इस तरह से प्रीमियम की अमाउंट 20,000 और अधिमान अंशों की राशि कितनी है 2 लाख। तो अंशधारी को टोटल भुगतान करना है 2,20,000 का। तो हम भुगतान करते हैं यहाँ पर 8% रिडेम्बल